नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि आपको अपनी जान को लेकर के किसी भी प्रकार का खतरा महसूस होता है और आपको लगता है कि आपको अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंसी बंदूक की आवश्यकता है, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, बंदूक का लाइसेंस लेने के लिए किस प्रकार का बंदूक आप अपने पास लाइसेंस के तौर पर रख सकते हैं, उसको लेकर कहां घूम सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक रिपोर्ट के माध्यम से। और दूसरे रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर इसके लिए आप कैसे आवेदन करें और आपको कैसे बंदूक का लाइसेंस मिल सकता है। दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको बंदूक का लाइसेंस किस प्रकार से मिलेगा और उसकी क्या प्रक्रिया होगी। आप हमारे इस रिपोर्ट के अंदर देख पाएंगे कि बंदूक से जुड़े हुए लाइसेंस को लेने के लिए आपको किन किन प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ेगा। यदि आपको बंदूक का लाइसेंस लेना है तो आपको अपनी पहचान पत्र, आपको अपना फिटनेस प्रूफ देना पड़ता है। आपको अपना वोटर आईडी, 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न, पासपोर्ट साइज फोटो, आपके क्षेत्र के 2 अच्छे व्यक्तियों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपकी पढ़ाई की जो सर्टिफिकेट है वह भी आपको देना पड़ता है। साथ ही आपको जो जन्म प्रमाण पत्र है वह भी आपको अपने एप्लीकेशन के साथ में लगाना पड़ता है। आप भारत में किस तरह के हथियारों के लिए आवेदन कर सकते हैं? भारत सरकार के नियम के अनुसार सिर्फ 3 तरह के बंदूकों के लाइसेंस के लिए ही आवेदन किया जा सकता है। 3 तरह की बंदूक लाइसेंस जारी करना, जैसे भारत में शॉटगन, हैंडगन और सपोर्टिंग गन के लिए ही लाइसेंस बनाए जाते हैं। एक आदमी ज्यादा से ज्यादा 3 तरह के बंदूकों का ही लाइसेंस ले सकता है, लेकिन इन तीनों बंदूकों में आप अपने हिसाब से किसी भी बंदूक को अपने पास रख सकते हैं। चाहे एक तरह की तीनों बंदूकें आप अपने पास रख सकते हैं या तीनों तरह की अलग अलग हो, वह भी आपकी अपनी मर्जी है। आप किस तरह की बंदूक आप अपने पास रखना चाहते हैं यह आपकी चॉइस है। वैसे तो बंदूक के लाइसेंस की फीस कितनी होती है इसको भी लेकर के कई बार कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसके लिए जो फीस होती है काफी मामूली होती है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं, यह जो फीस है वो केवल लाइसेंस की फीस है। बंदूक की जो कीमत होती है वह अलग से होती है, वह आपको परचेज करना होता है। आपको बता दें, शॉटगन, हैंडगन एंड सपोर्टिंग गन, इन तीनों की अलग अलग फीस होती है। हैंडगन यानी पिस्टल, रिवॉल्वर के लिए लाइसेंस की फीस मात्र 100 रुपया है, जबकि मजल लोडिंग गन के लिए लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो केवल 10 रुपये देने पड़ेंगे और रिन्यूअल के लिए केवल 5 रुपये देने पड़ेंगे। इसके बारे में आप जो आपके क्षेत्र के जो डीसीपी होते हैं या जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स जो एसएसपी लेवल के होते हैं, तो वहां पर भी जाकर के इसके बारे में आप पता कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि आप इसको लेकर के कहां घूम सकते हैं। अक्सर जो बंदूक का लाइसेंस होता है वह केवल आप जिस राज्य में रहते हैं उसी राज्य के लिए मिलता है, लेकिन भारत सरकार में पूरे भारत में घूमने के लिए हथियार नियम जो अधिनियम है 1962 के रोल नंबर 53 के अनुसार आप इसको पूरे देश में भी घूमने के लिए लागू करवा सकते हैं। परंतु यह ध्यान रखें, इसके लिए गृह मंत्रालय तैयार होना चाहिए। यदि गृह मंत्रालय आपके पक्ष में यह सहमति दे देता है कि आप इस बंदूक को लेकर के पूरे देश में घूम सकते हैं, तभी आप घूम सकते हैं। दोस्तों, यह भी ध्यान रखिए, बंदूक ले लेना तो आसान है लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। आप यदि बंदूक लेते हैं तो सभी आचार संहिता, जब भी चुनाव होते हैं आचार संहिता लागू हो जाता है, उस समय आपको अपने बंदूक को नजदीकी थाने में जमा कराना पड़ता है। आमतौर से बंदूक का लाइसेंस एक ही स्टेट के लिए मिलता है। पूरे हिंदुस्तान के लिए जो लाइसेंस मिलता है उसके लिए प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, कठिन है। तो यह था बंदूक लेने की प्रक्रिया। अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आखिर बंदूक लेने के लिए आप अप्लाई कैसे करें। आपको अगले रिपोर्ट में यह सब कुछ मालूम चलेगा। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। बंदूक लाइसेंस के लिए कैसे करें अप्लाई। आप बंदूक के लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्म ए भरना होगा। इसके लिए आपको अपने जिला पुलिस
कार्यालय से फॉर्म ए लेना होता है, फिर उस पर 5 रुपये की कोर्ट फीस स्टैंप लगाकर उसे अप्लाई करना पड़ता है। यह फॉर्म आपको बहुत आसानी से आपकी स्टेट पुलिस की वेबसाइट पर मिल सकता है। फॉर्म को पूरा और अच्छी तरह से भरने के बाद आपको अपने क्षेत्र के लाइसेंस बनाने वाले कार्यालय में जमा करवाना होता है, जो कि आपकी क्षेत्र के डीएम या डीपी कमिश्नर या पुलिस कमिश्नर के तहत आता है। फॉर्म अप्लाई हो जाने के बाद पुलिस अधिकारी आपको एक रसीद देगा और फिर आपके स्थानीय थाने में आपका आपराधिक रिकॉर्ड चेक करेगा। फिर थाने से आपकी रिपोर्ट लाइसेंस बनाने वाले अधिकारी के पास भेज दी जाएगी। सभी तरह की जानकारी और सभी तरह की जांच पड़ताल के बाद लाइसेंस अधिकारी या तो आपके लाइसेंस को मंजूरी दे देगा या फिर खारिज भी कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। आपको अब पूरा पता चल गया होगा कि बंदूक के लाइसेंस को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कितनी फीस होनी चाहिए और कहां जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें ताकि इससे जुड़ी हुई जानकारी आपको ठीक से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।